हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। व्हाट इज वॉइस? तो वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट डज एक्शन। और पैसिव वॉइस में एक्शन डन ऑन सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर। तो चलिए एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मुकेश टीच इंग्लिश। मुकेश अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने जोर दिया किस पर? मुकेश पर, उनको पहले रखा। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश इज टॉट बाय मुकेश। इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? मुकेश के द्वारा। तो इसी तरीके से हम पैसिव वॉइस को एक्टिव से बनाते हैं। चलिए गोल्डन रूल्स क्या है पैसिव वॉइस बनाने के? तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, देन हम मूव करते हैं सब्जेक्ट की तरफ। इसमें बी आता है, बी के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट आता है, फिर बाय आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। तो चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है, देन बी हेल्पिंग वर्ब के विभिन्न फॉर्म आ सकते हैं। तब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय और देन सब्जेक्ट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? आई ईट मैंगो। आई ईट मैंगो। लेकिन पैसिव में क्या होता है? मैंगो को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो मैंगो इज। ये इज क्या है? बी का एक फॉर्म है। ईटन बाय और मी। तो सब्जेक्ट को हम बाद में लिखते हैं उसका प्रोनाउन करके। तो चलिए बी के, यहाँ पर बी का अर्थ केवल बी नहीं है, बी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, एटसी एटसेट्रा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन, रिटन, टॉट। और वी थ्री नेवर चेंजेस। इसमें वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। हर एक टेंस में अलग फॉर्मूला होता है पैसिव बनाने का। तो जैसे यहाँ पर हमने लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है, ते हैं। ही राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखता है। अब ये क्या हो जाएगा? लेटर, अ लेटर को पहले लिखेंगे। अ लेटर इज, अ लेटर इज। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? अ लेटर इज रिटन। यहाँ पर बाय क्या हो जाएगा? बाय हिम। ही का प्रोनाउन क्या बनाएंगे हम? हिम बनाएंगे। तो इस तरीके से लिखा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें देखिए ही इज राइटिंग अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, उसको सबसे पहले लिखेंगे। अ लेटर, यहाँ पर अ मिसिंग है। अ लेटर इज। अब हम यहाँ बीइंग का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज़ किया जाता है क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। अब हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन बीइंग और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम बाय करके लिख सकते हैं। बाय ही है तो हम क्या लिखेंगे? ही है तो लिखेंगे हम हिम। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक टेंस के आधार पे वॉइस अलग अलग बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, यदि आपको वॉइस समझना है तो सबसे पहले आपको टेंस समझना पड़ेगा। और टेंस समझने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर सभी टेंस को बारी बारी देख सकते हैं। ही हैज़ रिटन अ लेटर, ये किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार। अ लेटर, हैज़ है तो हैज़ लिखेंगे और उसके साथ में हम लगा देंगे बीन। अ लेटर हैज़ बीन
फिर वो आपका थर्ड फॉर्म, देन हम लास्ट में लिखेंगे बाय, ही है तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब है पास्ट सिंपल आ जाते हैं। किस में आते हैं, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं पास्ट सिंपल। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब हम अ लेटर को सबसे पहले लिखेंगे, अ लेटर। अब पास्ट सिंपल में पैसिव बनाने के लिए हम वाज या वर का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे, सिंगुलर है तो वॉज, अ लेटर वॉज रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हम बाय करके लिख सकते हैं हिम, बाय हिम। चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक चिट्ठी लिख रहा था। तो अ लेटर को सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, अ लेटर। अब वॉज यहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ होगा, सिंगुलर है तो। अब बीइंग का यूज़ होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसे है, हाँ, बीइंग और फिर रिटन। तो यहाँ पर अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, क्या हो जाएगा, बाय हिम, क्या हो जाएगा, बाय और हो जाएगा हिम। तो चलिए अब देखते हैं अगला, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, ही हैड रिटन अ लेटर। तो हम अ लेटर को सबसे पहले लिखेंगे, अ लेटर। अब हैड है तो हैड लिखेंगे और इसके साथ में हम ऐड करेंगे बीन, अ लेटर हैड बीन रिटन। अब यहाँ पर हम चाहें तो बाय करके हिम लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा देखिए, फ्यूचर सिंपल का बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। तो फ्यूचर सिंपल में देखिए, ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। तो हम अ लेटर को सबसे पहले लिख देते हैं, अ लेटर। अब विल है हेल्पिंग वर्ब तो विल होगा। अब इसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर सिंपल में बी का यूज़ करते हैं, और लेटर विल बी रिटन। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय और ही का प्रोनाउन लिखेंगे हिम। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। फ्यूचर में केवल दो टेंस का पैसिव बनता है, ही विल हैव रिटन, वह चिट्ठी लिख चुका होगा। अ लेटर यहाँ पर हाइड है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर लिखेंगे अ लेटर विल हैव बीन। परफेक्ट में हमेशा हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। अ लेटर विल हैव बीन रिटन, बाय करके हम क्या कर सकते हैं, हिम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक टेंस का हम क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो चलिए और हम 50 एग्जांपल्स ले चलते हैं आपको। आई ईट एन एप्पल, हमने क्या पढ़ा था, ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, और हमने बी के कौन से फॉर्म को यूज़ किया, इज़। एन एप्पल इज़ सिंगुलर है इसलिए इज़, प्लूरल रहता तो आर। एन एप्पल इज़ ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, और बाय आई का प्रोनाउन हमने क्या यूज़ किया है, मी। अब देखिए सेकेंड, शी राइट्स अ बुक, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है। तो हमने क्या किया, अ बुक को सबसे पहले लिखा, इज़ हेल्पिंग वर्ब को इज़ का यूज़ किया, रिटन राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटन, बाय, और शी का प्रोनाउन क्या लिखा है हमने, हर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स। दे प्ले क्रिकेट, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। तो हम क्रिकेट को सबसे पहले लिखेंगे, क्रिकेट सिंगुलर है तो इज़, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाय लिख के दे का क्या हो जाएगा प्रोनाउन, देम।
ही टीच इंग्लिश, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। तो हम लिखेंगे क्या, इंग्लिश ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। सिंगुलर है तो इज़ का यूज़ किया हमने। टीचर्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। बाय और ही का प्रोनाउन हो जाएगा हिम। ही रहेगा तो हिम होगा, शी रहेगा तो हर होगा, वी रहेगा तो अस होंगे, और आई होगा तो मी होगा। मुकेश मेक्स वीडियोस, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे वीडियोस। अब ये प्लूरल है तो आर, वीडियोस आर। मेक्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। बाय, अब ये मुकेश का प्रोनाउन केवल मुकेश ही होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वी हेल्प द पुअर, ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो द पुअर सबसे पहले आएगा, द पुअर। अब ये प्लूरल माना जाता है इसलिए हम इस की जगह आर का यूज़ करेंगे। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, वी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, अस। शी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग सबसे पहले आया है, अ सॉन्ग। अभी सिंगुलर है तो इज़, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग्स का संग, बाय और शी का प्रोनाउन हो गया है हर। ही इज़ रीडिंग अ नावल, देखिए ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हम लिखेंगे अ नावल ऑब्जेक्ट को सबसे पहले, देन हेल्पिंग वर्ब, बी का फॉर्म इज़, अ नावल इज़। और कंटिन्यूअस में हम बीइंग का यूज़ करते हैं, बीइंग रेड बाय, ही का प्रोनाउन हो जाएगा हिम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम अब बढ़ते हैं, थोड़े से और एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। तो टीवी सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, टीवी इज़। कंटिन्यूअस है तो हम बीइंग का यूज़ करेंगे, टीवी इज़ बीइंग। और वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय, दे का प्रोनाउन हो जाएगा देम। शी इज़ कुकिंग फूड, बहुत सिंपल है, फूड सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा इज़। अब बीइंग कुक्ड बाय, शी का प्रोनाउन हो जाएगा हर। आई हैव फिनिश्ड वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो हम लिखेंगे वर्क हैज़ बीन, परफेक्ट में बीन जोड़ा जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, आई का प्रोनाउन हो जाएगा मी। तो आपको स्ट्रक्चर यदि याद है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर बी का फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो चलिए, शी हैज़ लॉस्ट कीज़, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा कीज़। अभी प्लूरल है तो हैव का यूज़ किया हमने, और परफेक्ट में पैसिव के लिए बीन का यूज़ किया जाता है। कीज़ हैव बीन लॉस्ट, थर्ड फॉर्म बाय हर, शी का प्रोनाउन क्या हो गया है, हर हो गया है। तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही हैज़ ब्रोकन ग्लास, उसने शीशे को तोड़ दिया है, ग्लास को तोड़ दिया है। तो ग्लास ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर सिंगुलर है तो हैज़ होगा, उसके साथ में बीन होगा, परफेक्ट टेंस है इसलिए। फिर हम करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़, देन बाय, और फिर ही के प्रोनाउन हिम का यूज़ किया हमने। चलिए, वी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, ये क्या है, पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले आएगा ही, सिंगुलर है तो क्या करेंगे, ये वी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर एक हैव जो है वो मिसिंग है। ये भी वी हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब प्रोजेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये सिंगुलर है तो हैज़ बीन का यूज़ होगा, प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर हम चाहें तो बाय अस लिख सकते हैं। आई रोट अ लेटर, ये पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल में हम वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अ लेटर सिंगुलर है तो वॉज, अ लेटर वॉज रिटन बाय, फिर आई का प्रोनाउन क्या हो जाएगा मी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शी बॉट अ कार, उसने कार खरीदी, तो अ कार सबसे पहले आएगा। सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। बॉट का थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होता है। बाय, शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं। दे बिल्ट अ हाउस, उन्होंने एक घर बनाया। सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। पूरा पूरा टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से टेंस है उसी हिसाब से हम पैसिव बनाते हैं। बिल्ट इसका थर्ड फॉर्म है। अ हाउस वॉज बिल्ट बाय, दे का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, सब्जेक्ट। चलिए, ही वॉज क्लीनिंग रूम, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो रूम, फिर वॉज, फिर बीइंग का यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस में हम। क्लीन्ड ये थर्ड फॉर्म है। बाय और ही का क्या हो जाएगा, हिम। शी वॉज मेकिंग टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर वॉज का यूज़ करेंगे, बीइंग यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म वर्ब का बाय हर, शी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। चलिए, ही हैड क्लोज्ड डोर। अब देखिए ये क्या है, हैड है तो ये पास्ट परफेक्ट में है, हम इसके साथ बीन का यूज़ करेंगे। डोर हैड बीन क्लोज्ड बाय, ही का क्या हो गया है, हिम हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से सेंटेंस बनाकर पैसिव बना सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।